नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोकदल के सुप्रीमो जयंत चौधरी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जनपद में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आगामी 13 अप्रैल को होने वाली जनसभा और रोजगार मेले को सफल बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और सांसद चंदन चौहान ने नुमाइश मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान तीनों जनप्रतिनिधियों ने पंडाल, मंच, स्टॉल सहित पूरे परिसर का जायजा लिया और व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर, सहारनपुर मंडल के डीआईजी अभिषेक सिंह, मंडला आयुक्त रुपेश कुमार, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे। सभी अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, पार्किंग और ट्रैफिक डायवर्जन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने के साथ एक बड़े रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे। इस रोजगार मेले का मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें कौशल विकास योजनाओं से जोड़ना है। मेले में विभिन्न निजी कंपनियों और संस्थानों द्वारा भर्ती प्रक्रिया भी संचालित की जाएगी, जिससे युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिल सके। जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्यक्रम को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पुलिस विभाग भी पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि कार्यक्रम को सफल, सुव्यवस्थित व सुरक्षित बनाने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि आम जनता और युवाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। देखिए, इस समय हम यहाँ नुमाइश मैदान मुजफ्फरनगर में हैं और बहुत ही उल्लास और उत्साह का वातावरण है। आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए 13 अप्रैल को 11 बजे नुमाइश मैदान में आ रहे हैं और उसके साथ साथ एक रोजगार मिला 25,000 एक शानदार वैकेंसीज के साथ व्यवसाय शिक्षा कौशल विकास विभाग के द्वारा ये आयोजित है, जिसमें हमने सबको QR कोड देकर के उनका रजिस्ट्रेशन कराया। बड़ी संख्या में नौजवान जो अभ्यर्थी है वो आ रहे हैं। ऐसी बड़ी कंपनियां जो उनके बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ऐसे सब लोगों की कंपनियां, उनके CEO, उनके ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं। उन सब बच्चों को इंटरव्यू होंगे और यहीं पर सिलेक्शन पत्र दिए जाएंगे। और महत्वपूर्ण विषय ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय जयंत चौधरी यानी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल का एक संयुक्त कार्यक्रम है। अपने वर्तमान में अनिल जी हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, चंदन चौहान जी जो हमारे माननीय सांसद हैं, हमारे तत्पाल जी हैं जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, सभी विधायक, सभी संजय जी जो हमारे लोकदल के अध्यक्ष हैं, सुधीर सैनी जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और सभी जनप्रतिनिधि इस पार्टी के सब लोग मिलकर के यहाँ पे निरीक्षण भी करने के लिए आए, जो व्यवस्था देखने के लिए आए हैं। और सबका आह्वान है पूरे जनपद के लोगों से कि भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। हम सब आपके स्वागत के लिए तत्पर हैं। बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मुझको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इस गठबंधन का और दोनों वरिष्ठ नेताओं का एक शानदार संदेश पॉजिटिविटी के साथ जाने का काम होगा और हम सब उनका स्वागत करेंगे। क्या लगता है 13 तारीख की जो रैली होगी, क्या दोनों जो गठबंधन है वो चुनाव में बिसात तैयार की जाएगी? अब उसकी आवश्यकता नहीं, बिसात तो हमारी पहले से बिछी हुई है और लगातार हम लोग काम करते हैं, हमेशा धरातल पर रहते हैं। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि चुनाव के समय दिखते हैं, हम तो 365 दिन काम करते हैं। और गठबंधन होने के बाद और अधिक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल दोनों पार्टियां मजबूत हुई है और हमको लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य किसी भी पार्टी का पूरा साथ होगा और पूरी मजबूती के साथ हम लोग मैदान। मंत्री जी, इस रैली को लेकर चर्चा चल रही है, संजीव बालियान जी पोस्टर से लेकर ग्राउंड जीरो तक गायब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गलत करें और सब जगह है। वो परसों यहाँ पर आए थे, सब लोग हैं, सब साथ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ। ठीक। देखिए, 13 अप्रैल को आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी, हमारे मंत्री कपिल देव जी के कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जो एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है उसके शुभारंभ के लिए आ रहे हैं। बहुत उत्साह है, सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या के अंदर अपने प्रिय नेताओं को सुनने के लिए एक बड़ी संख्या में आएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के तमाम पदाधिकारी, आदरणीय कपिल देव जी, अनिल कुमार जी, तत्पाल जी, सुधीर सैनी जी, संजय राठी जी, हमारे तोमर साहब, सब तमाम लोग यहाँ पे हैं जो अपने नेताओं की तैयारियों के लिए, उन्हें स्वागत करने की तैयारियों को जायजा लेने के लिए यहाँ आए हैं। हमें बड़ी संख्या में उम्मीद है कि नौजवान साथी भी आपके चैनल्स के माध्यम से हम निवेदन करते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और एक बेहतर ऑफर लेटर पाने का काम। गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री जयंत सिंह जी एक साथ आ रहे हैं, क्या 2027 की चुनाव? नहीं, बहुत से मंच उन्होंने साझा किए हैं।
अभी जब मेरठ में आप मेट्रो का उद्घाटन था, जब भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और जयंत चौधरी ने मंच साझा किया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश है, चौधरी चरण सिंह जी की भूमि है। जब यहाँ आएंगे तो दोनों की साथ मिलकर जोड़ी धमाल मचाने का काम आने वाले समय में करेगी। 13 अप्रैल में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार मंत्री आदरणीय चौधरी जयंत सिंह, हमारे दोनों नेता जनपद मुजफ्फरनगर में 13 तारीख में पधार रहे हैं और एक बड़ा रोजगार मेले का भी सर्जन यहाँ किया गया है, जिसमें हमारे हजारों छात्रों को रोजगार भी प्राप्त होगा। इसमें सैकड़ों कंपनियां प्रतिभाग करेंगे और हजारों छात्र प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे, साथ साथ उनका सिलेक्शन होगा। जो बच्चे हमारे सिलेक्ट होंगे, सांकेतिक रूप से उनको सर्टिफिकेट भी हमारे अतिथियों के द्वारा दिए जाने का काम होगा। उसके अलावा एक बड़ी पॉलिटिकल रैली भी आयोजित की गई है, जिसमें संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल के दोनों नेता एवं कार्यकर्ता सभी मौजूद रहेंगे। और निश्चित रूप से आप देख सकते हो कि मुजफ्फरनगर एक ऐसी धरती है जिसको हम ये कह सकते हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक धुरी भी हम उसको कह सकते हैं। और 13 तारीख है, 13 तारीख वैसे भी बहुत शुभ है हमारे लिए। अच्छा मंत्री जी, क्या आगामी 27 चुनाव को लेकर ये रणनीति बनाई जा रही है, बड़ी रैली मानी जा रही है, इसके लिए? नहीं, देखो, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कोई ये पहला कार्यक्रम नहीं है, जयंत चौधरी का पहला कार्यक्रम नहीं है। आप इस बात को इसलिए भी कह रहे हो क्योंकि कुछ माह के बाद में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। अब वो साल नहीं रहेगा, कुछ महीने शेष हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। तो सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, तो हमें भी तैयारी करनी चाहिए। भाई, पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या काम किए हैं सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी दलित हो, पिछड़ा हो, युवा हो, नौजवान हो, किसान हो, सभी वर्गों के लिए काम हुए हैं। तो वो भी हमारे सामने, उसको भी हमें बताने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश का परिदृश्य कितना चेंज हुआ है पिछले 9 वर्षों में, और इससे पहले, इससे पूर्ववर्ती सरकारों में क्या स्थिति उत्तर प्रदेश की थी, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी, ये किसी से छिपी नहीं है, ये सब बातें हैं। और जब इतने बड़े नेता कहीं आते हैं तो पॉलिटिकल मायने तो उसको लगाए जाते हैं, लगाने भी चाहिए। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।